हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और 2 लेक्चर आ गए, है ना, अच्छे से पढ़ लिए। तो तीसरा लेक्चर, ठीक है, शुरू में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, टू दी पॉइंट एनसीईआरटी चलेगा, है ना। और फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आपकी नीट और जेईई मेंस के सिलेबस से जुड़ती जाएंगी। जब नीट और जेईई वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको क्या करूँगी, इंडिकेट कर दूंगी, आपको बता दूंगी हाँ आज का पूरा टॉपिक जो है वो नीट पे ही बेस्ड है, जेईई पे बेस्ड है। लेकिन जिन बच्चों का ऑर्गेनिक खराब है, जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, उनको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं होना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई कार्बनिक यौगिक है, उसके स्ट्रक्चर को लिखने के कितने तरीके हैं, है ना, कितनी विधियां हैं कि हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे एक तो सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है ना। उसमें हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र में सारे जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड्स लगा लगा के दिखाते हैं कि भाई देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और इनऑर्गेनिक में कैसे लिखते थे, केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम कहेंगे वहाँ तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कार्बन की 4 संयोजकता है तो कार्बन सेंटर में डॉट 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 और डॉट। फिर हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन एक और उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दो, डॉट क्रॉस, तो लुईस स्ट्रक्चर था। एक एक बॉन्ड को मेंशन करते हो तो फिर वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बॉन्ड हटा के और सिंपल डैश 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 बनाते हो तो वो भी शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल देते हैं। और बॉन्ड ही नहीं दिखाना है, खाली एटम एटम दिखाने हैं, तो वो फिर क्या है, तो वो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, संगनित सूत्र है। तो बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड ही अपने सिलेबस में है। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण, मतलब हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, क्या क्या तरीका है। पहला तो मैंने आपको कहा लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप डॉट से इसको दिखाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन इसको डॉट से दिखाएंगे। सेकंड तो बेटा कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड है ना, थोड़ा बंद करके लिखो, उसको खुला खुला मत रखो, कॉम्प्लिकेटेड कर दो थोड़ा सा। अभी सिखाती हूँ, चलो बताती हूँ कैसे। फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना, और सिंपली जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जैसे हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाते थे वो तो है ही, देखो। तो संरचनात्मक सूत्र और संगनित संरचनात्मक सूत्र, तो जो संरचनात्मक सूत्र है उसमें हम बॉन्ड को डैश से दिखाते हैं। अब डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल डैश है मतलब डबल बॉन्ड, 3 डैश बना दिए मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और अगर कॉम्प्लेक्स करना है, अगर मुझे संगनित में कन्वर्ट करना है तो डैश तो हटा दो, है ना, डैश हटा के सिर्फ क्या करो, तो भाई डैश हटा के सिर्फ एटम्स लिखो, है ना। और एक्स्ट्रा जो ग्रुप आता है बच्चे उसको क्या करो, तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा जो ग्रुप आता है उसको ब्रैकेट में लिख दो, कोष्टक में लिख दो, मतलब ब्रैकेट में लिख दो, यानी मुझे शॉर्ट फॉर्मूला बनाना है। अब देखो कैसे, तो कैसे भी बात आ जाती है तो कैसे पढ़ते, जैसे मान लो, अच्छा देखो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हो लेकिन ये तो 10th में पढ़ा है ना। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक। तो 1 के लिए मैथ, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डोडैक, 20 के लिए इकोस, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट इतना तो काम में ले ले। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एनी, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वाई एन ई, ठीक है। तो हम यहाँ ये तो छोटी छोटी बात है, इसको क्या ही सीखना, तो हम यहाँ चलो ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ऐसा करो मेथेन, क्या बेटा मीथेन बोलो या मेथेन एक ही बात है, तो आप ऐसा करो मीथेन लिखो, तो तुम कहोगे मीथेन तो CH4 है ना। और अगर मैं कहूँ कि नहीं CH4 क्या, ढंग से लिखो, बॉन्ड्स दिखाओ, तो अगर तुम बॉन्ड शो करते हो, अगर तुम ऐसे लिखते हो तो ये तो है संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र। और तुम कह रहे हो नहीं अब इतना बार बार ऐसे कौन लिखेगा, मैं तो ऐसे लिख दूंगा, तो भाई ये है संगनित सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें आपने खाली एटम दिखा दिए, ठीक है। फिर देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँगी नहीं एथेन लिखो, ठीक है भाई एथेन लिख देते हैं, है ना बेटा, एथेन, ठीक है। एथ मतलब 2 कार्बन, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होंगे। एल्केन, कार्बन जितने भी हो हाइड्रोजन दुगना करो और 2 एक्स्ट्रा करो, CnH2n+2, तो तुम कहोगे 2 कार्बन हाइड्रोजन डबल करो तो 4 और 2 और जोड़ दो तो 6, तो C2H6 एथेन, और इंग्लिश में बोले तो इथेन, ठीक है। अब करना क्या है, तो भाई हमें क्या करना है,
हमें संगनित सूत्र लिखना है, तो ये है ना, बंद करके लिखो, संगनित सूत्र है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो CH3, ये भी संगनित सूत्र ही है, ये बिल्कुल छोटा संगनित सूत्र है, ये ठीक है, थोड़ा संगनित सूत्र है। और मैं कहूँ नहीं तुम तो संरचनात्मक सूत्र लिखो, एक एक बॉन्ड दिखाओ, तो तुम कहोगे देखो इथेन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को बॉन्ड से दिखाओ, दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो इनको भी बॉन्ड से दिखाओ। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचनात्मक सूत्र है एथेन का, ये मैथेन का, ठीक है। तो मैं कहूँ ऐसा करो, अब तुम एथीन की बात कर लो, है ना बेटा, एथीन, तो देखो एथ मतलब 2 कार्बन, एल्कीन में जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं, आपके पास जितने भी कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके जस्ट दुगने हैं, तो हम कहेंगे अच्छा C2 है तो फिर H4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा C2 है, H4 हो जाएगा, ओके। चलो तो और थोड़ा खोल के लिखे इसको, तो हम कहेंगे देखो C और C डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि एल्कीन है, ईन तभी आता है, मैंने आपको सिखाया था, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो तुम तो ईन कह रहे हो ना, तो डबल बॉन्ड लगाओ भाई, ठीक है। फिर तुम्हें ये भी तो पता है कार्बन की संयोजकता 4 है, क्या तुम्हें पता है ना, कार्बन की संयोजकता 4 है, तीसरी क्लास से, ये तो पता ही होगा, है ना। तो तुम कहोगे चलो डबल बॉन्ड तो बना ही दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन है ना, 2 संयोजकता है और इसका दोस्त हाइड्रोजन है, तो वो आ जाएगा भाई, जब भी तो अकेला होगा, है ना, जब भी तेरा लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो हमें याद कर लेना। तो हाइड्रोजन के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है कि नहीं है, खाली पड़ रही है संयोजकता लगा दो, ठीक है ना। ये घर में दोस्त आ जाते हैं ना, तो तुम घर में हो या नहीं हो, पीछे से आ जाते हैं, आंटी भैया है क्या, भैया नहीं, जो भी तुम्हारा नाम है वो है कि नहीं है, है ना। तो बस ये इसके लाइफ में परेशान करने आ जाता है कि ठीक है, जैसे ये मुक्त होगा, फ्री होगा, इसको लगेगा यार वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो दोस्त आ जाएगा, तो दोस्त इसका पक्का हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे चलो अब ये कार्बन भी यही, तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, तो सेम बेटा ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। और ये क्या है, तो हम कहेंगे तो थोड़ा बंद लग रहा है, तो ये इसका संगनित सूत्र है, ठीक। फिर संगनित सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, ओके। और पढ़ते हैं, देखो और एग्जाम्पल से सीखते हैं, है ना। तो देखो मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया, CH3, CH2, CH3, तो ये एक्चुअली इसका संगनित सूत्र है, कि मुझे इसमें कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, बॉन्ड दिखते ही हम कहेंगे संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड नहीं दिखेगा तो कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगनित सूत्र। अब तुम कहोगे चलो बॉन्ड तो नहीं दिख रहा, बनाओ उसको ढंग से, तो देखो सबसे पहले CH3, C है ना, H और H, फिर सिंगल बॉन्ड ही लगाऊं क्योंकि 3 बॉन्ड तो दिख गए मुझे, फिर C है तो ये H और H, फिर CH3 है बेटा तो ये C, H और H, तो सारे बॉन्ड्स को अगर आप दिखाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या बच्चे, सारे बॉन्ड्स को दिखाओगे तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और अगर इस तरह से पैक कर दोगे तो वो संगनित सूत्र आएगा, क्लियर है। अब अगर ऐसा कुछ लिखा है, देखो CH3, CH2 होल 5 CH3, है ना, आपने अगर एक्स्ट्रा ग्रुप से तो हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो बंद कर दो, तो ये वापस क्या है, संगनित सूत्र है। और मैं तुम्हें कहूँगी नहीं, तुम तो इसका संरचनात्मक सूत्र लिखो, तो सबसे पहले देखो CH3, तो एक एक बॉन्ड दिखाओ, CH3, फिर CH2 5 बार है बेटा, तो देखो ये CH2, फिर CH2, है ना, समझे ना, टोटल कितनी बार है, CH3 तो मैंने बना दिया, फिर से लिखा CH2 होल 5, 5 बार है, तो ये 1 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, 1 2 3 4 और 5, और एंड में वापस CH3 है बच्चे, एंड में CH3, इस तरीके से। तो अगर ये पूरा अगर आप खोल के दिखाते हो उसको, है ना, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये संरचनात्मक सूत्र है। इसमें आपने एक एटम दिखाया, आपको लग रहा नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, तो ठीक है इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हो। देखो सबसे पहले लिख दो CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड दिखाना है,
चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ। बॉन्ड अगर शो किया तो वो संरचनात्मक सूत्र है, बॉन्ड नहीं दिखाया तो वो संगनित सूत्र है, पैक होके आया है। ठीक है, फिर CH2 5 बार है तो CH2 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 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार CH2 और फिर CH3। ये क्लियर है? तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। ये संरचनात्मक सूत्र है और ऊपर जो लिखा है पैक करके वो हमने लिखा है संगनित सूत्र। ठीक है, अब देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक संरचनात्मक सूत्र लिखा है कुछ ऐसा, CH3 CH CH3 और CH3 है ना, ये लिखा है मेरे पास। तो इसमें तो मैंने एक एक बॉन्ड को दिखाया है। अब मैं कहूंगी नहीं तुम तो इसका है ना क्या करो, ये संगनित सूत्र सॉरी संरचनात्मक सूत्र है, इसका संगनित सूत्र बताओ। संगनित सूत्र मतलब बॉन्ड लगाना ही नहीं है, बॉन्ड दिखाना ही नहीं है, डैश तो होना ही नहीं चाहिए। तो तुम गिन लो, देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ध्यान से देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तीनों मिथाइल CH से चिपके हुए हैं, CH से, तो 3 मिथाइल होल 3 CH। तो अगर ऐसा दिखे तो ऐसे लिखो और ऐसा दिखे तो ऐसे लिखो। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। ये नीट वालों को भी दिक्कत आती है अगर इसको लिखूंगे इससे पहले, तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो बेटा ऐसे लिखा है CH3 होल 4, ठीक है, CH3 होल 4 C। तो CH3 होल 4 मतलब 4 मिथाइल है, 4 मिथाइल है तो ऑब्वियसली हवा में तो है नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, देखो C और C के पास कोई H तो दिख नहीं रहा, यानी चारों मिथाइल इसी पे ही कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो जहां तुमने बॉन्ड लगा दिया वो संरचनात्मक सूत्र है, जहां तुमने बॉन्ड लगाया है दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र, और जहां तुमने बॉन्ड नहीं लगाया वो संगनित सूत्र है। ठीक भाई, ये संगनित सूत्र है, ये संरचनात्मक सूत्र है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो मान लो कुछ ऐसा लिखा है CH3 होल 2 CH CH2 CH CH3 होल 2। अब ये दे दिया और उसने कहा अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो CH3 होल 2 मतलब 2 मिथाइल, दोनों इस CH पे ही कनेक्टेड है ना। CH3 होल 2 मतलब 2 मिथाइल, दोनों CH पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो मैं यहां लिख रही हूं ये CH, 2 मिथाइल है ना, तो ये 1 मिथाइल एक और मिथाइल। ठीक है, CH3 होल 2 हो गया, CH हो गया। आगे क्या है CH2, तो ये लो भाई CH2, फिर क्या है CH, तो CH, फिर CH3 होल 2 मतलब 2 मिथाइल इस CH पे कनेक्टेड है, तो फिर से यही करते हैं, 1 मिथाइल और 1 मिथाइल। ठीक है, तो ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, ये पैक हो गया बेटा, तो ये संगनित सूत्र है। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है ना। अब तुम्हें कहीं लगे कई बार है ना CH3 बीच में आ जाता है, जैसे CH3 CH2 CH CH3 और फिर CH3, ऐसा भी मिल जाता है, तो भी बच्चे फंस जाते हैं, ये क्या मुसीबत है, बीच में कहाँ से लिया है CH3 को। तो देखो जैसा है वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करो। सबसे पहले CH3 है, CH3 लिखो, फिर CH2 है, CH2 लिखो, फिर CH है तो CH लिखो, फिर मिथाइल ब्रैकेट में है, मतलब वो चेन का पार्ट नहीं है, लंबी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ब्रैकेट में मतलब ऊपर नीचे का ही होगा, बाहर का आदमी है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो फिर इसको नीचे लिख देते हैं, चाहे तो ऊपर लिख दो, एक ही बात है। और फिर CH3 है तो ऐसे। क्लियर? तो बेटा ये यहाँ बॉन्ड्स नहीं हैं तो ये संगनित सूत्र है, यहाँ सारे बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये संरचनात्मक सूत्र है। क्लियर है? तो बॉन्ड बनाना है या बॉन्ड दिखाना है तो अलग बात है, नहीं दिखाना है तो अलग बात है। क्लियर? तो संगनित सूत्र मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला,
है ना, बार बार अगर भूल जाओ ये लिखना भी भारी है, संगणित लिखना। संगणित मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला, और संरचनात्मक सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगणित सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट जो है, ठीक है हमें तो नेक्स्ट पे ही जाना है ना। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये क्या कह रहा है कि देखो बॉन्ड लाइन में आपको सी और एच लिखना ही नहीं ना। तो अभी देखते हैं तो क्या होता था कि भाई कार्बन हाइड्रोजन तो थे ना, बॉन्ड लगाया कि नहीं लगाया, बॉन्ड लगाया तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र, और बॉन्ड नहीं लगाया, बंद लिखा, कॉम्पैक्ट लिखा, थोड़ा है ना बंद कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, तो संगणित फॉर्मूला। ठीक है, अगर बॉन्ड दिखाते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये कह रहा है ना तो कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है, खाली बॉन्ड ही दिखाना है ना, मतलब जिगजैग लाइंस बनाते चलो। तो अगर जिगजैग लाइन बनाओगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाओगे, तो फिर उसे माना जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो बेटा अगर मैं प्रोपेन से शुरू करूं, मान लो मेरे पास 3 कार्बन है, चलो अब प्रोपेन क्यों बोला मैंने, तो देखो 3 कार्बन है बच्चे, 3 कार्बन, बोलो मैथ, एथ, प्रोप, याद है ना, मैथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये तो नहीं भूले हो ना, तो प्रोपेन है। मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है प्रोपेन है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो बच्चे बॉन्ड्स बताओ, ये एक, ये डॉट बना दो, डॉट मतलब कार्बन है, और ये, हालांकि ये डॉट दिखाना नहीं है तुम्हें, है ना, गिन के बनाते हैं अपन तो, वैसे मैंने बना दिया कि ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट और ये तीसरा डॉट। एग्जाम में डॉट दिखाने नहीं होते, एग्जाम में आपको सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है यही। तो इसमें ये जितने पॉइंट्स है ना, इनको हम गिन लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, है ना, 3 कार्बन है और उनके बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 कार्बन है, 2 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? वापस देखो, मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH CH3 और CH3, ठीक है, आइसोब्यूटेन बोलते हैं इसको, बाद में बताऊंगी क्यों बोलते हैं। फिलहाल हमने कहा चलो भाई आइसोब्यूटेन है, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ। तो देखो पहले लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन है, 1 2 3, पहले लॉन्ग चेन, तो 3 को तो हमने ऐसे लिखना सीखा था, V, है ना, 1 2 3, और एक मिथाइल जो है ये बाहर है ना, एक जना बाहर है चेन की, तो ये ऐसा। आई बात समझ में? नहीं आया? और उदाहरण देखो, है ना, कभी थोड़ा दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कार्बन जो है कंपाउंड बनाना नहीं भूलेगा, नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स है, कैसे भी समझ सकते हो। देखो जैसे है ना, मेरे पास ऐसा आया कि भाई ये है CH3 होल 4C, तो मैं कहूँगी यार ये तो संगणित सूत्र है, ठीक है, क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं दिखाए तो ये संगणित सूत्र है। अब हम बॉन्ड दिखा देते हैं, है ना, देखो 1 कार्बन पे 4 मिथाइल, तो मैं यहाँ ठीक है भाई 1 कार्बन पे 4 मिथाइल, तो अगर मैंने ऐसे दिखाया तो तुम कहोगे बॉन्ड दिखा दिया, तो ये तो संरचनात्मक सूत्र हो गया। आप चाहो तो संगणित संरचनात्मक सूत्र भी लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चरल लिखना जरूरी है, और मुझे तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला चाहिए। तो देखो लंबी चेन चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, तो मैं कहूँगी अच्छा ये ले लेती हूँ मैं, है ना, तो पॉइंट लगाऊंगी तभी तो मुझे कार्बन की पहचान होगी। तो ये 1 1 2 और 3, फिर इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, और तो मैं क्या ही बनाऊँ, ठीक है। और देखो मान लो मेरे पास जो है इस तरह का कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, लगाओ चाहे नहीं लगाओ, दिख ही रहा है, तो हम कहेंगे हाँ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। तो 4 कार्बन है ना बेटा, तो 1 2 3 4। अब तो आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल फंस गया, CH3 CH2 होल 5 CH3, तो मुझे पता तो है कि ये कहना चाह रहा है CH3, फिर बीच में 5 CH2 है, CH2 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 CH2,
और एंड में जाके CH3 है, मतलब 5, 6 और 7, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिख ही रहा है ना। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 7 है ना, तो 7 पॉइंट ही तो बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये है कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, संघनित सूत्र। ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बंद आबंध सूत्र, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मान लो ऐसा कुछ दिया होता, CH3 होल 3 COH, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, बट ऐसा लिखा है मान लो। तो हम कहेंगे देखो ये CH3 होल 3 मतलब ये 3 मैथिल है और तीनों इसी कार्बन से चिपके, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो एक जगह तो OH दिख ही रहा है और बाकी ये 3। और तुम्हें लगेगा कि ये एक जगह तो बॉन्ड लगाया बाकी नहीं लगाया, तो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। तो देखो ऐसे बना दो, लंबी चेन कितनी है 1 2 3, या तुम्हें लगे लंबी चेन नहीं बनानी मुझे, तो ऐसे कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले एक कार्बन है ना, तो ये एक डॉट लगा दो, फिर एक कार्बन और है तो ऊपर एक और डॉट लगा दो, फिर तुम कह रहे हो तो OH है तो बॉन्ड लगा, मतलब डॉट लगाइए OH लगा दो। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन नहीं है, OH है, तो यही लिखना, आगे लिखोगे तो कार्बन बढ़ जाएगा। फिर तुम कह रहे हो एक मिथाइल बाहर है, एक मिथाइल बाहर है, मतलब एक कार्बन बाहर एक कार्बन बाहर है, तो यूं बना दो, यूं बना दो, ये और ये सेम है। आई बात समझ में। और एग्जाम्पल देखो, मान लो कुछ ऐसा है, CH3 CH CH3 CH CH3 C CH3 होल 3, ऐसा दे दिया और आपको बता दिया कि नहीं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो पता है ब्रैकेट में है वो इन पॉइंटों से बाहर है, ब्रैकेट है मतलब ऊपर नीचे करना है, मेन चेन में नहीं डालना है उनको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक मिथाइल है मतलब एक कार्बन है, फिर आगे एक कार्बन है तो ये रहा एक कार्बन, फिर ये ब्रैकेट वाला है मिथाइल तो इसको बाहर रख दो, एक कार्बन ब्रैकेट में ना इसको आउट कर दो, फिर अपनी चेन में बढ़ो तो आगे फिर एक कार्बन है, ये लो आगे ले लो, फिर उसके पास भी एक मिथाइल है वो बाहर है तो ये लो बाहर कर दो इसको, ठीक है। तो ये आ गया, फिर इसके बाद एक कार्बन है तो ये लो एक कार्बन, फिर ये कार्बन के पास 3 मिथाइल है तो 1 2 3। सोच लो, देखो सबसे पहले एक मिथाइल दिखा, सबसे पहले एक मिथाइल दिखा, मैंने मिथाइल बना दिया, फिर इसने कहा सिंगल बॉन्ड ही है, ऑब्वियसली बॉन्ड नहीं दिखा तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, ये रहा कार्बन, फिर इसने कहा मिथाइल ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब मेहमान है बाहर रखो तो बाहर कर दिया, फिर कार्बन ये लो मेन चेन में आ गए, फिर मिथाइल मेहमान है आउट करो, आउट कर दिया, फिर कार्बन ये लो कार्बन, और फिर 3 मिथाइल है 1 2 3, ठीक है ना। ये आई बात समझ में। तो वो सब्सटीट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, जो लंबी चेन का हिस्सा नहीं है ना, तो उनको हम ऊपर नीचे लिख देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो 3 फॉर्मूले क्लियर है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। लुईस डॉट फॉर्मूला हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक बंध में पढ़ रखा है, रासायनिक बंध पढ़ो उसके पहले, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला संगनित सूत्र, बॉन्ड नहीं दिखाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो फिर कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, तो सबसे बढ़िया संरचनात्मक सूत्र जो है वो एज इट इज मेंशन कर दो, ठीक है। तब ये तीनों चीजें आ गई तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, है ना। अच्छा, चक्रीय यौगिकों में भी फंसा, ये नहीं देखा क्या हमने, चक्रीय यौगिकों में आबंध सूत्र। तो बेटा चक्रीय यौगिक मतलब जैसे मान लो मेरे पास 3 कार्बन और बंध है, जैसे मेरे पास ये चक्रीय यौगिक मतलब पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ, चक्र बन जाना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड। चक्रीय यौगिक समझते हो ना, पहला और आखिरी कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, चक्रीय यौगिक का प्रीफिक्स होता है साइक्लो। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये चक्रीय है, तो मैं उसके आगे लिखूंगी साइक्लो। अब तुम्हें 3 कार्बन नजर आ रहे हैं तो फिर प्रोप लिखो और सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है और इसका बंध लाइन फॉर्मूला, तो बस ये ट्राइंगल बना दो और तो क्या, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था हर कार्बन को डॉट पॉइंट दिखा दो, तो पॉइंट दिखा दिया और पॉइंटों को बंद करो, साइकिल है ना ये। क्लियर। और एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो मान लो मेरे पास 4 कार्बन है और बंध है CH2 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 CH2
और बंद है, ये ऐसे 4 कार्बन है, बंद है, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका चक्रीय यौगिक बनाओ, ये लो, सही कह रही हूँ, 4 कार्बन है, बंद है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो यही ना, कार्बन भी मत दिखाओ, हाइड्रोजन भी मत दिखाओ, अरे भाई कुछ ही मत दिखाओ, वैसे बना लो। तो बेटा ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, और वो उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना। ये जो बनाते ना अपन, ई बंद आबंद, बॉन्ड लाइन लिख दूं क्या शॉर्ट में, तो इंग्लिश सीख गए थोड़ी सी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बोलो क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है कि साइक्लोप्रोपेन तो था पर ऊपर है ना मिथाइल लगा हुआ था, मैथिल जिसे पढ़ते हो, साइक्लोप्रोपेन मतलब ये एक हाइड्रोजन कम इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर मैथिल लगा हुआ है ऐसे, और तुम्हें कहा कि नहीं ये तो तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाओ, तो तुम्हें पता है कि भाई प्रोपेन बनाना है ना, तो ट्राइंगल बना लेता हूँ, और ऊपर मैथिल है तो ये लो मैथिल लगा देता हूँ, तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब चीज़ें समझ में आ गई। साइक्लोपेंटेन होता तो क्या करते, तो बताओ उसको, साइक्लोपेंटेन होता तो क्या करते, 5 कार्बन होते ना बेटा, क्या भाई बोलो, 5 कार्बन होते और बंद करना था ना, ये लो 5 कार्बन है, बंद है, अब इसका पेंटागन बना दो, ये बनाओ चाहे वो बनाओ, एक ही बात है, क्लियर। तो ये उसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले हैं, ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलो नाउ कल एक सवाल छूट गया था अपनी लास्ट वाली क्लास में, तो पहले उसको देखते हैं। देखो, निम्न यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था और अणुओं की आकृतियां बताओ। हालांकि मैंने तुम्हें कल समझाया था, एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बेटा संकरण sp3 है, एक बार डबल बॉन्ड है तो संकरण sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है, और नई चीज दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तब भी संकरण sp है, क्लियर, क्योंकि इधर भी 2 पाई बॉन्ड है, इधर भी 2 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा पाई कल की क्लास में पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा है तो आई बटन में मिल जाएगा, देखो उसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, 3rd क्वेश्चन एग्जाम्पल का, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है इनमें कार्बन की संकरण अवस्था बताओ। तो देखो पहले में तो मुझे दिख रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, CH2O, तो हाइड्रोजन तो दोस्त है इसका, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड बना है। अब किसके साथ बना है उससे मुझे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण sp2, और sp2 में जो ज्योमेट्री थी ना बच्चे, वो थी त्रिकोणीय समतलीय, थी कि नहीं थी बोलो, sp2 3 जन है ना, तो 3 में मैंने तुम्हें कहा था पंखा, नहीं बताया था, 3 मतलब पंखा, फैन, फैन में क्या होता है, जो सर्कल है वो कार्बन और 3 विंग्स जो है वो उसके हाइड्रोजन या 3 अदर वैलेंसी, तो त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। नाउ CH3F, तो मुझे तो लग रहा है ये सारे इसके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण sp3, और sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण sp3, और sp3 की ज्यामिति है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं HCN में आऊं तो बेटा HCN ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड आते ही हमें पता है संकरण sp, और sp में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज लीनियर, रेखीय। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, क्लियर, सिंपल, आगे बढ़े, है ना। थोड़ा जल्दी तो नहीं है, जल्दी हो तो बता देना कि थोड़ा फास्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, अनलिमिटेड है, फिर नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो जाए, आपको लगा 50 लेक्चर में करा दिया, है ना, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम रखने पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान भी पूरा जाना चाहिए, क्वेश्चन भी पूरे आने चाहिए। एनसीईआरटी के सवाल नहीं आएंगे तो फिर आगे तो भूल जाओ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेनी पड़ती है, और बार बार वही चीज़ें आएंगी। ऐसा मत सोचा कि अगली क्लास में मेरा थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर आएगा, बार बार घूम घूम के चीज़ें वही आएंगी, तो याद हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़े, पॉज कर करके लिखें, नोट्स नहीं लिखेंगे सिर्फ ऐसे ही रह गए तो फिर मतलब नहीं। और ऐसे नहीं लिखा जाता है यूट्यूब से, तो फिर ऐप अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करें, है ना, उसमें आपका कोर्स देखो भाई, हाँ ये 11th क्लास का है, उसमें वीडियो भी अवेलेबल है, बिना एडवर्टाइजमेंट के मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, क्लास PDF मिलेगा,
है ना, तो वो क्लास PDF, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया है, बाकी आप काम कर सकते हैं तो वहां से कर ले, और नहीं तो यहाँ से पढ़ ले, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो, संगणित सूत्र को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखिए, मतलब ये संगणित सूत्र है। अब मुझे संगणित सूत्र को संरचनात्मक सूत्र मतलब मुझे डैश लगा के बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो पूरे हाइड्रोजन खोल के दिखाओ, नहीं तो खाली बॉन्ड लगा के दिखा दो। तो पहला CH3 है बेटा, तो मैं लिख दूं CH3, और CH3 है तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन चिपके हुए, तो 3 वैलेंसी तो पूरी, तो होती तो 4 है, तो बस एक ही तो आएगा। फिर CH2 है, तो CH2 है तो ये CH2 एक वैलेंसी है, तो अब भी एक ही चॉइस है सिंगल बॉन्ड की, है ना, क्योंकि आपको लगा मुझे क्या तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए। फिर CO है, तो ये C और O तो बीच में आएगा नहीं क्योंकि आगे चेन नहीं बनेगी, तो O अकेला है तो डबल बॉन्ड O करके बाहर निकालो। फिर आगे CH2 है, तो ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा और CH2 है तो एक वैलेंसी अभी खाली, और उसके आगे CH3 है तो लगा दो इसको CH3। बस उसने कहा था ये पैक है, इसको ओपन लिखो तो ओपन लिख दिया। अब बेटा ये C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट राइट दोनों जगह कार्बन है, तो ये कीटोन है। C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, ये कीटोन है। आगे आने वाली क्लासेस पढ़ेंगे कीटोन क्या होता है, फिलहाल शब्द दिमाग में घुसना चाहिए, ओ कहीं कीटोन नाम तो सुना है, ऐसा नहीं है ये क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। चलो अब यहाँ आओ, देखो CH3 लिखा है, तो लो CH3 लिख देती हूँ, सिंगल बॉन्ड है, CH है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH है ना। फिर CH2 होल 3, अब आपने कहा था जो ब्रैकेट वाले उसको तो ऊपर नीचे लिखते हैं, तो ब्रैकेट वाले में ऊपर वाला या नीचे वाला एग्जिस्ट तो करना चाहिए। CH2 ऐसे लिखूंगी हवा में तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, दूसरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा। तो CH2 होल 3 मतलब 3 बार CH2 है, आगे कंटिन्यू करना है, नहीं तो आधे बच्चों को लगेगा आपने तो कहा था ब्रैकेट है, मेहमान है, मेहमान को बाहर निकालो, ये मेहमान नहीं है, घर के लोग है, लेकिन एक जैसे है, तो इसको CH2 समझे ना। अभी भी हवा में बेचारा, हवा में ही था, उसकी वैलेंसी पूरी कहाँ है, तो उसको बाहर रखोगे तो फिर वैलेंसी पूरी नहीं होगी इसलिए। और आगे CH3 है, तो ये CH3, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन है ये, देखो खाली मुझे कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दिख रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन है। और डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं, नहीं बोलते क्या, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं, तो वो एल्कीन है। अब क्या कह रहा है, निम्न यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र संगणित रूप में लिखो और आबंध सूत्र भी लिखो। अब ये क्या मुसीबत है, इसको संगणित क्या करना है, संगणित रूप में लिखना है, मतलब इसे खोल के लिखा है, इसको पैक करना है, प्लस इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझे ना, मुझे इसका जिगजैग भी बताना है, ठीक है भाई, जिगजैग भी बताओ, वो भी बताओ, सब बता देते। तो देखो सबसे पहले इसने OH लिखा है, अल्कोहल। OH क्या होता है, अल्कोहल। OH क्या होता है, अल्कोहल। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो वाइन होती है, सैनिटाइजर होता है, अल्कोहल, ठीक है। अब देखो CH2 मतलब अब 3 बार CH2 है, तो पैकिंग में तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 3 CH2 है तो CH2 होल 3 है ना। फिर CH है तो CH लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने इसको लिखा ही है, संरचनात्मक सूत्र संगणित रूप लिखो, इसने भी संगणित लिखा है थोड़ा बहुत तो, पर चलो। अब CH3 ब्रैकेट है तो फिर मैं ब्रैकेट ही लिख देती हूँ, CH3 ब्रैकेट, ठीक है। ये CH3 ब्रैकेट है ना ये, फिर CH है तो फिर CH। अब इधर भी मिथाइल है, फिर मिथाइल है, तो फिर 2 मिथाइल है ना, तो इसे पैक कर दो, और तो क्या करें, 2 मिथाइल है तो पैक कर दो, ठीक है। अब अगर इसने ये ऐसे लिखा है, इसको भी क्या करो, इसको भी क्या करो, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो। तो कंडेंस्ड में क्या लिखो, देखो पहले तो ये बॉन्ड्स हटाओ, तो साइनाइड है, CN साइनाइड होता है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N क्या होता है, साइनाइड, तो ये CN। फिर बॉन्ड तो लगाना नहीं है, अच्छा देखो इधर भी साइनाइड, इधर भी साइनाइड है, तो मैं ऐसे करती हूँ 2 बार CN होल 2 कर देती हूँ। फिर CH है तो CH, और फिर OH है तो OH, ठीक है। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, जिगजैग बनाना है, तो देखो 1 2 3 4, ये मेहमान है मिथाइल, इसको बाहर रखना है, तो पॉइंट कितने लगाऊं, 1 2 3 4, तो पॉइंट लगाऊं 1 2
3 4, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट लगा दिए, देखो 1 2 3 और 4। फिर ये OH है, अब यही OH मत चिपका देना, क्योंकि यहाँ OH चिपका दिया तो ऐसा लगेगा कि यहाँ OH है, कार्बन नहीं है ना, एक और बॉन्ड है, इस OH और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना ये, और यहाँ OH लगाओ, क्योंकि आधे बच्चे गलती करेंगे यहीं OH लगा देंगे, तो यहाँ OH लगा दोगे तो वो कार्बन कभी नहीं माना जाएगा, इसलिए बॉन्ड लगा के दिखाओ। तो ठीक है, OH के बाद में एक बॉन्ड है, फिर 1 2 3 4, तो OH के बाद में एक बॉन्ड आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर मिथाइल बाहर है ना, तो ये लो, इसको ऐसे ऊपर रख दो, ठीक है, ये बाहर है, ये लो। फिर ये CH है, एक और कार्बन है, ठीक है, और इस पे 2 मिथाइल है, तो एक ऐसे लिख लो, एक ऐसे लिख दो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, चेक करो, ठीक है। अब इसको देखो, एक कार्बन है, OH है, ये लो, ये कार्बन है, ये OH है, टेढ़ा लगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बॉन्ड टेढ़ा नहीं होता ऐसे, ठीक है, और ये साइनाइड है, तो एक बॉन्ड के बाद साइनाइड है, ये लो, और इधर भी एक बॉन्ड के बाद साइनाइड है, तो एक बॉन्ड ले लो, साइनाइड है, कनेक्शन पॉइंट C है बेटा, उल्टा मत कर देना, कनेक्शन है ना, जुड़ा हुआ C से है तो N मत जोड़ देना, साइनाइड है, C से जोड़ोगे तो साइनाइड है, N से जोड़ोगे आइसोसाइनाइड हो जाएगा। वापस देखो, और भी क्वेश्चन है ना, देखो, निम्न आबंध रेखा सूत्र को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाते हुए लिखिए। अभी तुम पे छोड़ती हूँ, देखो कितने कार्बन है, तो अब तुम नहीं कहोगे तो साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो 6 कार्बन बंद करने हैं, 6 कार्बन बंद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस कार्बन के आगे एक और कार्बन है और उसके पास 2 और कार्बन है, बस। अब जहां जहां इसको फील होगा लोनलीनेस, वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब से इतना सा, ये कार्बन के कार्य 2 ही बॉन्ड बने, 4 होने चाहिए थे, तो ये लो 2 दोस्त आ गए। फिर ये भी कहेगा 2 को बुलाओ, है ना, तो अब कार्बन की बॉन्ड गिन लो, ये कार्बन क्या कहेगा, अरे 3 बॉन्ड तो बना ही चुका हूं, एक ही दोस्त की जरूरत है, तो ये लो। अब ये कैसे भी लगा सकते हो तुम, ठीक है ना, यूं नहीं है कि मैडम ने ऊपर नीचे लगाए हैं, कभी V में लगा दिया, कैसे भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या कहेगा, लो 3 बॉन्ड तो बन गया, एक ही हाइड्रोजन, और ये कार्बन कहेगा एक ही बॉन्ड बना है, तो 3 हाइड्रोजन, बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। वापस देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, कार्बन गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 कार्बन है, पूरी स्ट्रक्चर हिल जाती भाई, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन बनाओ, है ना, सीधे बना दो, जिगजैग क्यों बनाते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हाइड्रोजन तुम्हें लगाने हैं, कार्बन को 4 दोस्त बनाने हैं, एक कार्बन के साथ बन गया तो ये 3 हाइड्रोजन को बुला देगा, हाइड्रोजन इसके जीवन का साथी है, जब भी जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन बिना सोचे समझे लगा दो, बस 4 करना है, ठीक है। तो ये कार्बन कह रहा है लेफ्ट राइट ही बॉन्ड बना पा रहा हूँ, तो इसके 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये 3 हाइड्रोजन, बोलो सही। अब यहाँ देखो, यहाँ उलझना मत, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये हवा बनाई है, तो ट्रिपल बॉन्ड हवा में तो होगा नहीं, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, क्या भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, तो ट्रिपल के सिंगल कैसे आएगा, ट्रिपल बना दो तो फिर, मतलब मैं ट्रिपल बना दूँ तो फिर सिंगल कैसे बनाऊंगी, कार्बन तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा दिखाया इसने, तो ट्रिपल बनाया है, तो पहले मैं लिखूंगी CH ट्रिपल बॉन्ड C, सही, तो ये C आ गया, इसके बाद में फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है ना, C हो गया यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये C है, ठीक है, तो ये C है, फिर ये कार्बन क्या कह रहा है, लेफ्ट राइट 2 ही बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन मैं ऐसे लगा देती हूँ, है ना, फिर ये कार्बन है, फिर OH है, फिर कार्बन है, और 3 मिथाइल है,
कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर है क्या बच्चों? एक बार चेक करेंगे इसको। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गए। अब 3 तुम अपने आप ट्राई करोगे, 3 भी कहाँ है, एक ही तो है ना। इसका ये तुम्हारे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तुम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखोगे और तुम इसका क्या करोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखोगे, संरचनात्मक सूत्र भी लिखोगे और इसका पैकिंग वाला फॉर्मूला भी लिखोगे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कंटिन्यू कर लो। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट और उदाहरण हम अपने इस लेक्चर में लेने वाले हैं, ताकि आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। और थोड़ी मेरी तारीफ कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।